बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एम्प्लॉय सैलरी शीट सिखाऊंगा। एक्सेल पे यहाँ पर मैंने हेडिंग यहाँ पर मेंशन की हुई है सैलरी शीट की। हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे कि सैलरी शीट के अकॉर्डिंग टू सैलरी शीट के हमारे पास जो बायोडेटा होता है एम्प्लॉयज़ का वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय, पोस्ट, साइज यहाँ से आप क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। सैलरी, अलाउंस, मेडिकल। मेडिकल के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अब आप नेक्स्ट है अलाउंस हो गया, मेडिकल हो गया। अब यहाँ आप हेडिंग डाल लें ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी कॉलम का साइज बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद है इनकम टैक्स, नेट अमाउंट, पर डे सैलरी, डे ऑफ प्रेजेंट, टोटल सैलरी। तो ये आपने इस तरीके से अपना फॉर्मेट तैयार करना है एज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय सैलरी कि जो जो सैलरी यानी कि एम्प्लॉयज़ की डेटा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अगर आप इसके अंदर हेडिंग देना चाहते हैं तो वो आप इसमें दे सकते हैं। तो ये बहुत इनिशियली हेडिंग्स होती हैं जो आपको हर सैलरी शीट्स के अंदर नज़र आएंगी। सीरियल नंबर के अंदर सबसे पहले हम क्या यहाँ पर काम करेंगे कि अगर आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं और नेम लिख लेते हैं यहाँ पर बिलाल, काशिफ, रोमान। एम्प्लॉय पोस्ट में एम्प्लॉय की पोस्ट आएंगी, जैसे यहाँ लिख देते हैं मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, इंचार्ज। अब इन सब की हमारे पास बेसिक सैलरी रिक्वायर्ड होगी। लेट सपोज हमारे पास 80,000 सैलरी हमारे पास है मैनेजर की, और डायरेक्टर की हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं 90,000, सुपरवाइजर 50,000, इंचार्ज 30,000। तो ये हमारे पास इनिशियली रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ का ये बेसिक रिकॉर्ड है ये हमारे पास मौजूद होगा। इसके बाद से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि हमने अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से फॉलो करना है। और यहाँ जैसे हम अलाउंसेस वगैरह सेट कर लेते हैं, 2%, मेडिकल 3%, इनकम टैक्स 2%। और इन हेडिंग को भी हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट से। अब यहाँ पर हम अलाउंसेस कैसे निकालेंगे कि आपने अपनी बेसिक सैलरी यानी कि जो आपकी सैलरी फिक्स है आपने इसी के अकॉर्डिंग टू वर्किंग करनी है। कि लेट सपोज असद मैनेजर पोस्ट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 80,000 है। अलाउंसेस जो भी कार फ्यूल बाइक फ्यूल जो मिल रहा होता है तो यहाँ मिल रहा है 2%। अब 2% हम किस तरीके से अलाउंसेस देंगे तो हमारी बेसिक सैलरी रिक्वायर्ड होगी। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कितना परसेंट दिया जा रहा है 2, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। इससे हमारे पास 2% फाइंड आउट हो जाएगा। एंटर। देखें 80,000 का 2% आ रहा है 1600, यानी कि जो आपके अलाउंसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिक के अलावा मिल रहे हैं वो आपको 1600 मिलेंगे। इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो देखिए सबके आपके पास 2% अलाउंस है। किसी के 800 आ रहे हैं, किसी के 1000 आ रहे हैं, किसी के 600। ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड आपके सैलरी से होगी। इस तरह मेडिकल इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3% दिया जा रहा है, मेडिकल मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ देखिए 2400 आपके पास मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में आपके पास टोटल अमाउंट आता है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है इसके अलावा जितने भी आपको अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलते हैं तो उन सब का टोटल हम कर लेंगे यहाँ पर सम के फॉर्मूले से। आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और जितने भी अलाउंस होंगे 2 अलाउंसेस 3 अलाउंसेस आपने सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए 80,000 बेसिक सैलरी, 2400 1600 मिलाकर 4000 एक्स्ट्रा हो, यानी कि 84,000 आपके पास ग्रॉस सैलरी आ रही है। सबका हम ड्रैग कर लेंगे, सबके हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई। अब ग्रॉस सैलरी के बाद हमारे पास है इनकम टैक्स का कॉलम। इनकम टैक्स यानी कि आपको इनकम टैक्स की जनरल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है,
ये लाजमी आपको पेड करना होता है, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने मेडिकल अलाउंसेस निकाले हैं, यही चीज हमारे पास इनकम टैक्स निकलेगी। हेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पर्सन सॉल्व करना आना चाहिए। इक्वल टू लगाएंगे, आप आपकी बात ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, आपकी फाइनल सैलरी ग्रॉस सैलरी हो, मल्टीप्लाई 2% आपका डिडक्ट हो रहा है, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो देखिए ये आपके पास 1680 1680 आपके 2% इनकम टैक्स डिडक्ट होंगे। अभी ये डिडक्ट नहीं किया, अभी तो हमने मालूम किए 84 में से 2% इनकम टैक्स कितना आता है, तो वो हमने मालूम कर लिया। 94 5 में से हमारे पास 1890 आ रहा है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट सैलरी में से डिफरेंट इनकम टैक्स आ रहा है। नेट अमाउंट हमारे पास जो आएगा वो आपके पास फाइनली इनकम टैक्स यानी फाइनली अमाउंट होगी कि आपने अपना इनकम टैक्स पेड करके वो आपके पास अमाउंट आएगा, यानी कि आप इक्वल टू लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी को माइनस कर देंगे इनकम टैक्स से। तो देखिए अब आपकी रिडक्शन हो चुकी है। इसका मतलब पहले आपकी फाइनल ये थी, इनकम टैक्स हमने इतना निकाला, इसमें से हमने इनकम टैक्स निकाल दिया, तो ये अब आपके पास फाइनली नेट अमाउंट आ रहा है 82,322। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे, तो इससे हमारे पास सबकी नेट अमाउंट आ जाएगी। पर डे सैलरी, पर डे सैलरी यानी कि ये आपकी मंथली सैलरी, ये फाइनल सैलरी कहलाती नेट अमाउंट। 82,000 आपको मंथली दिया जाएगा, लेकिन पर डे सैलरी यानी एक दिन की सैलरी कितनी बनती है वो हम निकाल लेंगे। इक्वल टू नेट अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि मंथ में आपके पास 30 डेज होते हैं। एंटर कर देंगे, एक दिन की सैलरी आपकी आ रही है 2744 आ रही है, जिसकी सैलरी 82,000 की। इसको ड्रैग करेंगे, सबकी मालूम हो जाएगी कि सबकी सैलरी एक दिन की कितनी बन रही है। जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी एक दिन की सैलरी भी देखें, यहाँ पर 3087 बन रही है। 51,000 जिसका नेट अमाउंट था, उसकी एक दिन की सैलरी 1715 बन रही है। इसी तरह देखें सबकी यहाँ पर आएगी। डे ऑफ प्रेजेंट, ये डे ऑफ प्रेजेंट यहाँ पर हम मैनुअली काम करेंगे। लेट सपोज हमने अटेंडेंस शीट में अपने चेक किया, आप हमारी अटेंडेंस शीट का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में, आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारी अटेंडेंस शीट की, तो आप उसको देखें तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि हम अटेंडेंस को किस तरीके से यहाँ पर फैच कर सकते हैं। वीडियो कप के फॉर्मूले से वो हमने अपनी तमाम वीडियोस के अंदर ये सारे वीडियो कप के फॉर्मूले वगैरह हमने कवर किए हैं, तो आप उनको हमारी वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट। डे ऑफ प्रेजेंट हम लिख देते हैं कि जैसे लेट सपोज एक एम्प्लॉयज है, वो आपके पास 28 डेज प्रेजेंट है, 2 डेज एबसेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू कर देंगे जो आपकी पर डे की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डे ऑफ प्रेजेंट से और एंटर। तो देखिए 2 दिन की सैलरी उसकी कट गई है 2074, उसके 2 दिन के कटे, यानी एक दिन 2000 कटे, दूसरे दिन उसके 2000 डिडक्ट हुए, तो ये आपके पास टोटल सैलरी आ रही है 76,832। इन केस अगर आपके पास यहाँ 30 डेज एम्प्लॉयर प्रेजेंट है, तो देखिए अब आपके पास जो नेट अमाउंट होगी वो उसके पास टोटल सैलरी आ रही होगी। इसका मतलब अब कोई डिडक्शन नहीं हुई इसकी, ये कंप्लीट इसके डेज प्रेजेंट है। अगर 29 डेज होते हैं, एक दिन एबसेंट है, तो देखें 2744 लेस हो जाएंगे, एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, तो ये आपके पास टोटल सैलरी आ रही है। इस तरह हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज करें, 25 कर दें, इसमें 28 कर दें, 26 कर दें। अब आप इसको ड्रैग कर दें तो यहाँ पर सबका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट कर दें। तो देखें ये थी हमारी सैलरी शीट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको तमाम सैलरी और जिस जगह पे भी ये वर्किंग हो रही होती सैलरी शीट की, तो ये आपके जो जितने भी हमने यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, नेट अमाउंट, ये सारी चीजें बेसिकली ऑलरेडी यूज हो रही होती है। अब आपके पास क्या काम होता है कि अगर आपने इनिशियली 3 to 4 आपने रिकॉर्ड जनरेट कर लिया, तो उसके बाद आपको बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट सीरियल नंबर मेंशन करेंगे और एम्प्लॉयज का नेम और एम्प्लॉयज की जो भी डेजिग्नेशन होगी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं क्लर्क, और जिस सैलरी के ऊपर अपॉइंट हो रहा है वो सैलरी मेंशन करनी है। उसके बाद पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं कर लेता हूँ 10,000, तो देखिए 10,000 के हिसाब से अलाउंसेस 200 बन रहे हैं, मेडिकल अलाउंस 300 बन रहे हैं, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ रही है, इनकम टैक्स भी ऑटोमेटिकली आ गया है, ये आपका नेट अमाउंट आ रहा है, और पर डे सैलरी आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर आके ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब यहाँ हम प्रेजेंट चेक करेंगे, अगर 30 डेज
प्रेजेंट है और एंटर कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट फॉरनली हमें मिल जाएगा कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जितनी नेट सैलरी थी उतनी आपके पास टोटल सैलरी आ रही, क्योंकि एक भी एब्सेंट नहीं है, तमाम की तमाम प्रेजेंट है। तो ये थी हमारी सैलरी शीट